हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत का क्लास 10 के संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को जानेंगे और उसका आंसर क्या होगा, इसके ऊपर आज बेसिकली हम बात करेंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ओके, तो यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 10 में हैं तो आपके लिए आज का यह सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 मंगलम। क्या नाम है? चैप्टर नंबर 1 मंगलम। ओके, अब चैप्टर का नाम हमारा है मंगलम, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंगलम हमारे चैप्टर का नाम है। अब मंगलम का अर्थ क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो मंगलम का अर्थ होता है शुभ अथवा कल्याणकारी। आप इसको भी याद रखेंगे, शुभ अथवा कल्याणकारी जो है वो इस चैप्टर का मंगलम का अर्थ होता है। और बेसिकली मंगलम कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंगलम उपनिषद से लिया गया है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि उपनिषद से अगर मंगलम लिया गया है तो ये जो उपनिषद है इसकी कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या है 108। उपनिषद की कुल संख्या है 108। ओके, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। और इस पाठ में कुल कितने उपनिषद है, तो इस पाठ में कुल 4 उपनिषदों से 5 मंत्र संकलित है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस चैप्टर में मतलब मंगलम चैप्टर में कुल 4 उपनिषदों से कितने मंत्र? 5 मंत्र संकलित हैं। इन उपनिषदों के नाम क्या है, तो इन उपनिषदों के नाम क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, जस्ट वेट अ मिनट। इन उपनिषदों के नाम क्रमशः नंबर 1 में ईशावास्य उपनिषद, नंबर 2 में कठोपनिषद, ओके, नंबर 3 में मुंडकोपनिषद, और नंबर 4 में श्वेताश्वतर उपनिषद है। ओके, आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद है। ओके, तो इस तरीके से कुल 4 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 4 उपनिषदों से 5 मंत्र संकलित है। अब इसमें जो ईशावास्य उपनिषद से पहला मंत्र संकलित है, दूसरा कठोपनिषद से संकलित है, तीसरा और चौथा जो मंत्र है वो मुंडकोपनिषद, इससे 2 मंत्र। ओके, और श्वेताश्वतर उपनिषद से लास्ट जो 5वां मंत्र है वो संकलित है। अब अगर हम आगे चर्चा करें तो यही सेम बात यहाँ लिखा हुआ है कि उपनिषद, जस्ट वेट अ मिनट, यह है कि उपनिषद मंगलम का अर्थ, मंगलम कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 5। और वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए है। उपनिषदों की जो संख्या है कुल है 108 और इस चैप्टर में कुल उपनिषदों की संख्या है 4। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ओके, आप इसको याद रखेंगे। अब है क्वेश्चन कि इसका सिद्धांत, मंगलम चैप्टर में किसके सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जस्ट वेट अ मिनट, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो हमारा चैप्टर है मंगलम, इसके ऊपर। ओके, हमारा पहला लाइन है, इसको अगर आप देखेंगे तो पहला लाइन है हिरण्यमयन पात्रेन। क्या है? हिरण्यमयन। ओके, हिरण्यमयन पात्रेन सत्यशापहितं मुखम, हिरण्यमयन पात्रेन सत्यशापहितं मुखम हिरण्यमयन पात्रेन सत्यशापहितं मुखम तत्वं पुष्ण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टय। यह जो पंक्ति है इसका अर्थ होता है कि जो हिरण्यमयन पात्र है, ओके, जो सोने का पात्र है, उससे सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। ओके, और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म का दर्शन करने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए हमको उस आवरण को क्या करना पड़ेगा? जो सोने का आवरण है उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जब हम सोने के आवरण को हटा देंगे तभी हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पहले लाइन का अर्थ ये है कि हिरण्यमयन पात्र, मतलब हिरण्यमयन पात्र से जो सत्य का मुख है वह ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमको इस आवरण को हटाना
पड़ेगा। अब क्वेश्चन अगर पूछे कि यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह जो लाइन है वो ईशावास्य उपनिषद से, कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ओके, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा जो लाइन है वो है कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से। वो क्या है, अनोरनियान महटोमयान। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अनोरनियान महटोमयान किस उपनिषद से लिया गया है। अनोरनियान महटोमयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीट शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। इसका मतलब होता है कि जो आत्मा का स्वरूप है, किसके स्वरूप की चर्चा हो रही है, आत्मा के स्वरूप के, किसके, आत्मा के स्वरूप की। आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा का जो स्वरूप है वह अणु से भी सूक्ष्म है। कैसा है, अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। ओके, और महान से महान है, अणु से भी सूक्ष्म है और महान से महान है। किसका, तो आत्मा का स्वरूप। और वीत शोक हो जाते हैं, शोक रहित रह जाते हैं, कम बुद्धि, मतलब मंद बुद्धि वाले इंसान भी, कैसे इंसान, मंद बुद्धि वाले इंसान भी आत्मा के रहस्य को पाकर के क्या हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं या वीत शोक हो जाते हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो तीसरा लाइन है वो है सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते। यस, सत्यमेव जयते, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये बताइए आप। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा वीत तो देव्यान एना क्रमशः कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यह जो लाइन है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यस, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है, और सत्य से ही देवलोक का रास्ता भी प्राप्त होता है। ओके, जहाँ सत्य का भंडार है। नेक्स्ट जो चौथा लाइन है वह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, और वह है यथा नद्य चंद्रमाना। क्या है, यथा नद्य चंद्रमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परमात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यह भी कहाँ से लिया गया है, तो यह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया। आप इसको भी याद रखें। ओके, यह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। इसमें कहा जिस प्रकार नदियाँ, नद्य का मतलब होता है नदी। क्या होता है, नदी। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में। कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ जाके मिलते हैं, परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। ओके, परम पिता परमेश्वर, ओके, परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है आदित्य वर्णा तमसा परस्तात्। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आदित्य वर्णा तमसा परस्तात् कहाँ से लिया गया। ओके, और डैश डैश करके डॉट डॉट करके दे देगा। आदित्य वर्णा तमसा परस्तात् जो है वो श्वेता स्वतर उपनिषद से, कहाँ से, श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। ओके, श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। आदित्य वर्णा तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा तीम ऋतुमेति नान्य पंथा विद्यते अन्य। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है, तो श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया। इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आदित्य का मतलब होता है सूर्य। आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य। ओके, और वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। क्या होता है, रंग। ओके, तो सूर्य का जो रंग है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि अगर हम अंधेरे कमरे की बात करें तो अंधेरे कमरे में अगर हम एक दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के प्रकाश का वैल्यू होता है ना। लेकिन क्या अगर हम सूर्य के प्रकाश के सामने कोई दीपक जलाएंगे तो उस प्रकाश का कोई वैल्यू होगा, उसे तो तुच्छ कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान के बिना जो है ना वो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आप इसको समझिएगा, डायरेक्ट यहाँ से याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है, तो आत्मज्ञान के बिना जो है वो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ओके, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ के आधार पर, इसके आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर बताइए, मंगलम, जस्ट वेट अ मिनट, मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि सत्य के स्वरूप का वर्णन करना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताने के लिए अगर कहा जाए तो आप कहिएगा सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या मतलब, मिथ्या का मतलब है यहाँ झूठ। क्या है, झूठ। मिथ्या कभी भी नहीं जीतता है, कदापि नहीं जीतता है। कदापि का मतलब है कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग भी सत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में, क्योंकि देवलोक ही सत्य का खजाना है।
अगर आप इसको एक बार फिर से देखिए तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व का अगर स्वरूप बताना है, सत्य के महत्व का अगर वर्णन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं। कौन कहते हैं? महर्षि वेद व्यास कहते हैं, क्योंकि मंगलम उपनिषद के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास ही हैं। ओके, तो अगर मंगलम पाठ के बारे में पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है तो वेद व्यास ही आप टिक आउट करना। ओके, क्या कर रहा है कि सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए जो महर्षि वेद व्यास है वो कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। किसकी? हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मिथ्या मतलब झूठ कभी भी नहीं जीती, असत्य कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और मोक्ष को प्राप्त करने वाले जो ऋषि लोग हैं वो सत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का खजाना है। देवलोक ही सत्य का खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ये क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो संसार में सत्य की ही जीत होती है, संसार में सत्य की ही जीत होती है ना, और ईश्वर की प्राप्ति भी सत्य की आराधना से ही होती है। इसीलिए महान लोग जो है वो सत्य मार्ग का अनुकरण करके सत्य मार्ग पर चलकर संसार रूपी सागर को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। ओके, चलिए आप इसको क्वेश्चन को समझिए। यदि समझिए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। ओके, क्या टाइप करेंगे? यस टाइप करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? क्वेश्चन क्या है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? ओके, नदी और विद्वान में क्या समानता है? अगर क्वेश्चन पूछे 2020 में भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, 2020 के एनुअल एग्जाम में क्या है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो हमारा जो चौथा लाइन था कि यथा नद्य चंद्रमाना समुद्र अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्म पर पुरुषमुपैति दिव्यम। इसमें क्या था कि जिस प्रकार जो प्रवाहित नदियां हैं वो समुद्र में मिल जाती है अपने, और उसका समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, मतलब अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाके मिलती है? नदियाँ समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से विद्वान जो है वो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा ही हमारा श्लोक है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म है और महान से महान है। अगर आपको ज़्यादा नहीं याद होता है तो इतना याद रखिए कि आत्मा का जो स्वरूप है वो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से महान है, और आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। वह कहाँ निवास करती है? तो आत्मा जो है, बस क्वेश्चन क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। अगला क्वेश्चन, वह कहाँ निवास करती है? तो वह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ओके, ये 2020 में, 2021 में, 2023 में एनुअल एग्जाम में सेकंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन। ये सेकंड सिटिंग का है, ये फर्स्ट सिटिंग का है, ये फिर सेकंड सिटिंग का है। ओके, एनुअल एग्जाम मतलब मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यस, व्हाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? मोह माया छोड़ के जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाएंगे? मोह माया को त्याग कर जाएंगे, ताकि सर्वस्व न्यौछावर करके परमात्मा के पास चले जाते हैं। मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करके मोह माया को त्याग करके कहाँ चले जाते हैं? परमात्मा के पास चले जाते हैं। 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान लोग मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? 2022 में पूछा गया। ओके, आप इसको भी याद रखिएगा। 2022 में मतलब ये सारा का सारा PYQ है। क्या है? सारा का सारा PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, अब विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो महान पुरुष जो है अपने अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है। वह मार्ग क्या है? कि अपने आप को अज्ञानी समझ लेना, दूसरों को ज्ञानी समझ लेना और मृत्यु को पराजित करके इस संसार रूपी सागर को पार कर जाने का ही मार्ग है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस व्हाई नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। यही क्वेश्चन है 2022 में, मतलब करीबन इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा पूछता है। ओके, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इस पाठ में 4 मंत्र हैं, नहीं यहाँ मिस टाइप है। ओके, इस पाठ में 4 उपनिषदों से कितने, यहाँ लिखिएगा, इस पाठ में 4 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 4 उपनिषद है, क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक और श्वेताश्वतर नाम के उपनिषदों से संकलित है यह पाठ। हो गए, जो मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, मतलब पढ़ने योग्य है। इसे पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य के अन्वेषण की प्रकृति होती है, मतलब सत्य की खोज के प्रति हमारी जागृति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता भी होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध रखता है। इस तरीके से आप 5
वाक्यों में परिचय दे सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये नहीं भी याद है तो अब आप क्या करेंगे, मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखना है तो आप कुछ ना कुछ मंगलम पाठ के बारे में ही लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपको याद है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो कि 4 उपनिषदों से लिया गया था। आप लिख देंगे कि मंगलम पाठ में कुल 4 उपनिषदों से 5 मंत्र संकलित हैं। इन उपनिषदों के नाम क्रमशः ईशावास्य, कठोप, मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसके बाद आपको जो पूरे कविता में से जो भी 3-4 लाइन याद है आप उसको राइट डाउन कर लेंगे। ओके, फिर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। बताइए कैसे मिलती है। अभी तो बताए थे ना स्टडी का क्वेश्चन, नदी और विद्वान में क्या समानता है करके। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ अपने नाम को छोड़ के, रूप को छोड़ के कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में। और अगर क्वेश्चन यही पूछ रहे नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, और या फिर इस तरीके से पूछे कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो आप फिर भी इस आंसर को राइट कर सकते हैं कि नदियाँ, बहती हुई नदियाँ मतलब प्रवाहित नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। ओके, ये सब छोटा छोटा आंसर है, इजी आंसर, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर भी याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यस, विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, ये ना क्वेश्चन है। यस, विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, मुंडकोपनिषद में ही ना ब्रह्मा के बारे में बताया गया। हाँ, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास ने श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त करने के उपाय बताए। वे कहते हैं जिस प्रकार नदियाँ जो है अपने नाम रूप को छोड़कर मतलब वास्तविक नाम का त्याग करके सागर में समाहित हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान अपने नाम का त्याग करके श्रेष्ठ पुरुष को अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार संसार के आवागतुन से के बंधन से वह मुक्त हो जाता है, मतलब संसार में बार बार जन्म लेने नहीं देता है और फिर वह इस तरीके से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं, हमारा यहीं पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के जो 9 मुख्य क्वेश्चंस थे, मुख्य प्रश्न थे सब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। आई थिंक आपने वो कंप्लीट कर लिए, 9 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए। ओके, और आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर ही लिए होंगे। जिस तरीके से हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप उसका आंसर देना। ओके, मान लो कि आपका पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। बताइए कितने मंत्र हैं, 5 है ना। या फिर क्वेश्चन पूछे मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है, 5 है। मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद है, बताइए कितने हैं। मंगलम पाठ में 4 है, ओवरऑल कितना है, 108 है। ओके, कुल अगर पूछा जाए तो 108 है और ऐसे 4 है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि यह है कि नदी आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो क्वेश्चन है अणु से भी सूक्ष्म, महान से महान, तो आप टिक आउट नहीं कर लोगे। या फिर क्वेश्चन है किसकी विजय होती है, सत्य की, किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की। क्वेश्चन ईजी है। अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिलते हैं, नदी। नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, समुद्र में। आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है, मोक्ष की। क्वेश्चन सब ईजी है, आप अगर चाहोगे तो आप इस सेशन को मान लीजिए कि ये जो हमारा 20 मिनट का लगभग सेशन है, इस 20 मिनट के सेशन से आप सारे क्वेश्चंस को जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो इसके लिए एक डेडिकेटेड जो सीरीज़ है वो पूरा चलाया जाएगा, जिसमें आपका ओवरऑल पूरा का पूरा संस्कृत कवर किया जाएगा। होल संस्कृत का जो बुक है, पूरे के पूरे जो संस्कृत का बुक है उसको कवर करेंगे अगर आप इस वीडियो को अपना स्नेह दिखाइएगा तो। ओके, चलिए इस सेशन को यही रहने देते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। ओके, हैव अ नाइस डे टू यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।